नमस्कार, आप देख रहे हैं 2024 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मतेशिया। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद के बीच पहली बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर पर आकर पढ़ के दादागिरी करने वालों से हमें निपटना आता है। सीएम ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कहा, हनुमान चालीसा पढ़ने का एक तरीका होता है, लेकिन दादागिरी मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो बाला साहब ने सिखाया है कि दादागिरी से कैसे निपटना है। उद्धव ने आगे कहा कि हम घंटाधारी हिंदुत्व नहीं, गदाधारी हिंदुत्व का पालन करते हैं। मैं जल्द ही एक रैली करूंगा जहां सबकी खबर ली जाएगी। ये कमजोर हिंदुत्ववादी आए हैं, ये नकली नए हिंदुत्ववादी हैं। इनके बीच स्पर्धा चल रही है कि इसके कमीज मुझसे ज्यादा भगवा कैसे। कुछ लोगों के पेट में एसिडिटी हो गई है, उन्हें कोई काम नहीं है, बिना काम के भोगे बजाना ही उनका काम है। मैं उन्हें तवज्जो नहीं देता। विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में विधायकों के कमजोर प्रदर्शन ने सत्ता और संगठन की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी ने विधायकों के प्रदर्शन क्षेत्र में सक्रियता, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, सत्ता और संगठन से तालमेल सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर सर्वे कराया है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो इसमें 70 में से 34 विधायकों के प्रदर्शन को काफी चिंताजनक पाया गया है। इनमें 90% विधायक पहली बार चुने गए हैं। संगठन के नेताओं की माने तो जिन विधायकों का प्रदर्शन खराब पाया गया है, उन्होंने भाजपा के खिलाफ चली सत्ता विरोधी लहर और कांग्रेस संगठन की मजबूती के कारण ही जीत दर्ज की थी। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पिछले कई दिनों से हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम बायो से कांग्रेस हटा दिया है। हार्दिक का कहना है कि वे गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने व्हाट्सएप डीपी भी बदल दी है। नई डीपी में वो भगवा शॉल पहने दिख रहे हैं। हाल ही के दिनों में हार्दिक ने खुद को हिंदुत्व से जोड़ लिया है। एक मौके पर उन्होंने कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। जिस तरह से हाल के दिनों में उन्होंने खुद को हिंदुत्व से जोड़ा है, उससे यही माना जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें बीजेपी में जाने का फैसला लेना भी पड़ा तो वे इस विषय को खुले दिल से लोगों के समक्ष ले जाएंगे। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा भले ही महाराष्ट्र से शुरू हुआ हो, लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का काम केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने घोषणा की थी कि यदि मस्जिदों से 3 मई तक लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनकी पार्टी मस्जिदों के सामने ही लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करे। राज ठाकरे अब भी अपनी घोषणा पर कायम है। उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर या तो उतार लिए गए हैं या उनकी आवाज धीमी की गई है। ये कार्यवाही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों से सामान्य मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजे और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर ही रहे। इस बीच सरकार ने तेज स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक यूपी में 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। वहीं 17,000 धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज कम की गई है। इसके अलावा शासन ने तेज स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब की है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी।